नमस्कार, मैं हूं कंचन अरोड़ा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। हिंदी खबर लगातार जनता से जुड़े मुद्दे को उठाता और इसीलिए जनता बोलती है। इस वक्त मेरी मौजूदगी भलसवा झील के मुकुंदपुर के कच्चे घाट पर है। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर लगातार घाट को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि 4 दिवसीय महापर्व छठ मैया की शुरुआत को लेकर के यहाँ पर कई तरीके से व्यवस्थाएं हो रही हैं। लेकिन इस बार छठ पर्व को लेके राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में क्या कुछ तैयारियां हैं, यहाँ पर कई लोगों की मौजूदगी है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहाँ के छठ समिति के लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है और एक एक करके लोगों के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर छठी मैया को लेके क्या कहना चाहते हैं, छठ घाट को लेकर के क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले आपके पास आऊंगी। नाम क्या है आपका? मैं देवानंद नाम है जी। और मैं पूर्वांचल छठ घाट सेवा समिति रजिस्टर्ड घाट है मैडम, और इसका मैं महासचिव हूँ। कहाँ रहते हैं आप? रहते तो हैं मुकुंदपुर में ही, बगल में ही आवास है, लेकिन अब वृंदावन धाम हो गया है। छठ की तैयारियों को लेके क्या कहेंगे? छठ की तैयारी हम 15 साल से छठ हम लोग यहीं करते हैं, और इस बार भी ऐसा माहौल था, लग नहीं रहा था कि छठ होगा। अजय शर्मा निगम पार्षद है, हम तो उसको निगम पार्षद ही कहते हैं। अभी भी हम लोग 200-400 वोट से हार गए हैं, लेकिन चुनाव नहीं हारे हैं। वो चुनाव का बात नहीं है, लेकिन हमारा वो निगम पार्षद है और काफी मेहनत कराया शुरू से। आज 15 दिन से हम लोग लगे हैं, जी जान से लगे हैं। कितना लगे हैं ये तो दिख ही रहा है ना मैडम। ये तो होने वाला हो गया, देखते कि इतना पानी था, घुस घुस के मरे हैं इसमें। सरकार ने क्या तैयारी की? सरकार ने कल डीएम साहब, हम उनके यहाँ 15 दिन पहले गए थे और डीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि आप लोग भी मेहनत करिए, और कल डीएम साहब यहाँ पर खुद मौजूद थे, सारी दिल्ली के डिपार्टमेंटल मौजूद थी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिन में हम व्यवस्था कराएंगे। लेकिन झील की अब क्या व्यवस्था होगी, यहाँ तो हर साल नेता नगरी आते हैं, मुख्यमंत्री, देश के सारा मिनिस्टर भी कल से यहाँ दौरा करेंगे, लेकिन आश्वासन होता है, जमीन पे कोई काम नहीं होता है। बीजेपी की सरकार रेखा गुप्ता कह रही है कि इस बार पूरी तरीके से मॉडल छठ घाट बन रहे हैं, अच्छी व्यवस्था की जाएगी। क्या कुछ व्यवस्था है? कल मैडम ने खुद 4 बजे मीटिंग में कॉन्फ्रेंस किया है कि हर जिला में एक मॉडल घाट देंगे। तो भलसवा 5 लाख आबादी की घाट है, जमुना पर तो 17 गो पॉइंट बना दी। हमको नहीं लगता है कि जमुना पे छठ करने वालों की, एक आदमी की छठ करने का किराया 1500-2000 रुपया लगेगा। एक परिवार अगर छठ करने जमुना किनारे जा रहा है मैडम, तो 1500 से 2000 केवल किराया लगेगा। और वहाँ कैसी स्थिति होगी, हम भी गए थे वहाँ, लेकिन वहाँ भी अब छठी मैया का व्रत है, अगर करा रही है तो बड़ा सुंदर है। लेकिन यहाँ पर 5 लाख लोग छठ करता है। हम भी व्रत करते हैं, हम भी व्रतधारी हैं और 15 साल से व्रत करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति अभी तक कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। इसके पहले की सरकार थी तो ऐसी स्थिति नहीं थी। सरकार देखिए, हम लोग गवर्नमेंट में हैं, रजिस्टर है, सरकार व्यवस्था देती है, टेंट की देगी, समैना के देगी, जनरेटर के देगी, लेकिन कब देगी? जब यहाँ बैठने का स्थान होगा तभी तो होगा, नहीं तो पानी में कौन आएगा? डेंगू का शिकायत चल रहा है, मलेरिया शिकायत चल रहा है। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम आरके सिंह है। आरके जी, छठ को लेके क्या तैयारियां हैं, सरकार की तरफ से क्या चीजें हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप? मैडम, देखा जाए तो सरकार ने इस बार बहुत ही पीछे हो गई है। लेकिन छठ पूजा का ऐसा त्योहार है, यहाँ 10 दिन पहले की स्थिति ये थी कि जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ पर हम खड़े भी नहीं हो सकते थे। उसके 10 दिन पहले हमने एक हमारे अजय शर्मा जी भाई हैं, जहांगीरपुरी निगम पार्षद से, जहांगीरपुरी निगम पार्षद थे वो। हाँ, हमने उनको सबसे पहले उनको हमने मतलब सारी समितियों को बोला कि भाई कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया। फिर हम अजय भाई के पास गए, अजय भाई हमारे लिए खड़े रहे, उन्होंने अपनी एक जेसीबी भेजी और हम समिति वालों ने एक जेसीबी हमने अपने पैसों से लगाई। फिर उसके बाद हमने यहाँ थोड़ा पानी वानी का निकाला, धीरे धीरे काम करते गए, और फिर उसके बाद आज ये स्थिति है कि हम यहाँ खड़े हुए हैं। सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की है हर बार की तुलना में, इस बार क्या व्यवस्था है? मैडम देखिए, अभी तक सरकार ने कोई भी व्यवस्था नहीं की हमारे लिए। कल डीएम साहब, एसडीएम साहब कल आए थे, कल से सब लोग सक्रिय हुए हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आप एक बात बताइए, हमारा वेंडर जो टेंट का काम होता है ये 4 दिन पहले तक चालू हो जाता है, अभी तक कोई भी सरकार मतलब अभी तक वेंडर ही नहीं खुले। कल हम एसडीएम साहब के पास बैठे थे तो बोले कि अभी तक तो कोई वेंडर ही नहीं खुला,
हम आपको क्या बता दें कौन है कि कौन आपका टेंट वाला है, कौन आपका लाइट वाला है। तो आप एक बात बताइए, सब सरकार की कमियां हैं, नहीं तो ये इतना भारी पर्व छठ महापर्व है, ये सारे काम पहले हो जाने चाहिए। आज 5 दिन कैसी कमियां? आप कह रहे सरकार की कमियां है, कैसी कमियां? वो तो भव्य आयोजन कर रही है। अब तक जो दिल्ली की जनता ने नहीं देखा वो छठ इस बार देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप झील की व्यवस्था देखिए, इसके अंदर 5 लाख लोग व्रतधारी इसके अंदर उतरेंगे। आप कैमरा घुमा के देखिए, इसके अंदर इतनी गंदगी है, अभी तक इसमें से गोबर नहीं निकल पाया। ये गोबर के बड़े बड़े अंबार लगे हुए हैं, इसके ऊपर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, कैमरा घुमाइए और दिखाइए। बिल्कुल, अपने कैमरामैन सहयोगी दीपक से कहूंगी कि एक बार तस्वीरों भी हमारे दर्शकों को दिखाते। सर, क्या कहेंगे आप तैयारियों को लेकर? तैयारियां तो मैडम कुछ है ही नहीं। अभी पिछली सरकारों में 1 महीना पहले से यहाँ तैयारियां शुरू हो जाती थी। आज तैयारियों के नाम पे बिल्कुल जीरो है। जहां आप खड़े थे कल तक खड़े नहीं हो पाते थे, इतना कीचड़ हो रहा था। यहाँ देखिए, ये झाग साड़े है और जंगल आ गए हैं जहाँ छठ व्रती कहाँ डुबकियां लगाएंगे। इसमें तो विषैला जहरीला पानी है। इसमें व्रतियों को डुबकी लगाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अब आप देखिए, इतना काला शरीर में इंफेक्शन हो सकता है, बीमारियां हो सकती है, लेकिन लोग मजबूर है। डुबकी लगाने के लिए ये भैया यहाँ पे कपड़े वपड़े उतार के खड़े हैं। कहाँ जा रहे हो भैया इस पानी में? गंदे पानी में अपनी जान देने के लिए। काय के लिए छठ पूजा का पूर्व व्यवस्था नहीं हो रहा है इतने दिन से। 10 साल हम वहाँ नहीं आएंगे, तुम इधर आओ। 10-15 साल से सब कुछ ठीक चल रहा था, इस बार कुछ नहीं ठीक है। देख रहे हैं, इसमें पूजा करेगा। ये देखो, ये पानी है, इसमें कीड़े हैं फरे हुए। मैं पूर्वांचल से हूँ, मैं 15 साल से मैं यहाँ पर छठ पूजा कर रहा हूँ यहाँ पे। और पिछले बार जितने साल 14 साल पहले हर बार व्यवस्था टाइट था, इस बार कुछ व्यवस्था नहीं। देखिए, ये देखिए जंगल, ये देखिए कीड़ा। थोड़ा आगे आइए भैया, यहाँ पे आइए जरा सा। आप इस गंदे पानी में क्यों खड़े हैं? खड़े हैं, सरकार से मेरा मांग है, रेखा गुप्ता जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारा इस व्यवस्था को सुने। इससे पहले थी व्यवस्था? इससे पहले बढ़िया हो रहा था व्यवस्था। मैंने तो हाँ, कितने साल से कर रहे हो छठ? 15 साल से। 15 साल से? तो 15 साल से व्यवस्था थी जी, 15 साल से व्यवस्था थी। पहले 1 महीना पहले से काम शुरू हो जाता था ऑल टोटल। और इस बार देख तो रहे आप। तो क्या यही पे छठ की डुबकी लगाई जाएगी? जी, इसी पानी में देखो, ये कचरे में देख रहे हो। एक बार जरा वो डब्बा मुझे दीजिए, तो एक बार वो पानी भर के मुझे डब्बा दे दीजिए, मैं देखती हूँ। इधर लाइए, डब्बे का पानी दीजिए हमको, भर के दीजिए, भर के। हाँ, देखिए, यहीं पर छठी मैया की आस्था के लिए उगते सूरज को और डूबते सूरज को जो है वो अर्घ यहाँ पर दिया जाएगा। देखिए, ये पानी है जहाँ पर अगर देखें तो आप काई भी है, हरी चीजें यहाँ पे निकल आई हैं और इसी जल में डुबकी लगाई जाएगी। देखिए, पानी दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन दावों की हकीकत इस बोतल के अंदर आपको दिखाई दे रही होगी। और ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, ये भलसवा झील है और जहाँ पर छठ के लिए डुबकी लोग लगाते हैं उगते सूर्य को और डूबते सूर्य को ऐसे ही अर्घ देते हैं। देखिए, ये पत्थर यहाँ पर है, ये चीजें हैं। भैया, इसे पकड़ना जरा आप, और एक बार वो भी दिखा देते हैं कि एक तरफ डुबकी लगेगी तो दूसरी तरफ ये घाट भी बने हुए हैं। घाट देखिए, ये घाट बने हुए सफेद रंग के आपको दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ पे लोग अपना दीपक जलाते हैं और अपनी इस पूजा को लोग करते हैं। क्या सरकार तो कह रही हमने काम किया है, ऐसी छठ पूजा इस बार दिल्ली में मनेगी जो कभी नहीं हुई। हाँ, मंडा है, छठ पूजा हमको मनवा रहे हैं। ये देख रहे हैं, छठ पूजा। हाँ, छठ पूजा हो रहा है। कह रही है छठ पूजा हो रही है और लगभग 7-8 किलोमीटर से लोग आते हैं। मुकनपुर हो गया, भलसवा हो गए, जहांगीरपुरी हो गए, स्वरूप नगर हो गए, यहाँ तक कि नरेला से भी लोग यहाँ छठ पढ़ते आते हैं। यमुना के बाद अगर कोई छठ घाट है तो सबसे बड़ी घाट ये झील मुकनपुर भलसवा का घाट है। लेकिन यहाँ सिर्फ वादे हैं, जमीन पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और देख ली आप, अपने खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कीचड़ है कैसे हैं। क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगा, जो मैं प्रथम विधानसभा से देख रहा हूँ, यहाँ छठ कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया होती थी। और खास करके मैं रेखा गुप्ता जी से आग्रह करूंगा, जो रेखा जी आप पुराना प्रथम विधानसभा से फाइल उठा के देख लें और उस फाइल पे काम करें और उसमें आपको स्पष्ट मिल जाएगा जो कैसे भलसवा झील पे काम होती है। 2 से 3 लाख लोग यहाँ आते हैं। परसों कल कलेक्टर साहब आए थे, एसडीएम साहब आए थे, सबने कहा जो मैं सब कुछ फिट करके 2-3 दिन में आपको देंगे। वो दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे आग्रह करेंगे जो काम अब हमारे पास 3 दिन रह गया है, मैं सभी
चाहे वो नेतागण हो या ऑफिसरगण हो, उनसे आग्रह करेंगे जिनके अधिकार क्षेत्र में जो आता है वो 2-3 दिन में करके इस काम को पूरा करें। आप कह रहे काम को पूरा करें। तस्वीर देखिए, कैमरामैन सहयोगी दीपक से कहूंगी दिखलाएं। ये झील साहब, ये गोबर भलसवा झील से भर के आती है। जमींदार भैंस पालते हैं और वो सारे गोबर इसमें भसाते हैं और वो गोबर यहाँ आके जो है इसको नर्क कर जाती है। ये सुरेंद्र खर बाबू कहे हम इसको ठीक कर देंगे, नहीं समझ गए। सारे नेता कहे हम ठीक कर देंगे। आज तक देखिए, आस्था की डुबकी लगाई जाएगी। आस्था की डुबकी के लिए यहाँ पे कहीं पर बोरी, कहीं पर पन्नी, कहीं पे फूल, तो कहीं पे कचरा, कहीं पे यहाँ पे जंगल उगे हुए हैं। ये आस्था की डुबकी। जो भी चेयरमैन बनते हैं कहते हैं इसको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, लेकिन आस्था की बात है तो मैं सनातन धर्म वाला हूँ और सनातन धर्म का वो कहते हैं जो मैं मसीहा हूँ। क्या उनको लगता है ये काम ठीक है? क्या ये काम जटिल था मैडम इस बार बरसात में। काम जटिल था, ऑफिसर ने मेहनत भी किए। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ पूर्वांचल समाज की ओर से। लेकिन इसके लिए क्या करें? इसके लिए कहूंगा जो इसको जैसे जमुना पे वो मतलब वो ड्राम से केमिकल गंगा जल डालते हैं और गंगा जल बना देते हैं, उनसे आग्रह करेंगे जिसको भी गंगा जल बना दे। मैं बिहारी आपसे आग्रह कर रहा हूँ, केमिकल ही सही लेकिन गंगा जल बना दे, गंगा जल बना दे। हाँ, गंगा जल बना दे इसे, गंगा जल बना दे। कुछ कहना है आपको? हम लोग तो पिछले 10 दिनों से यहीं पे झील पे ही हैं और बड़ा हम लोग 2015 से छठ यहाँ करवा रहे हैं। इस बार की छठ व्यवस्था और इस बार बड़ा दुखी है क्योंकि परसों हमें जितने कचरा आप देख रहे हैं जेसीबी अपना पर्सनल लगा के हम लोगों ने साफ करवाया था, लेकिन अभी भी है। कल रात में फिर आ गया यहाँ कचरा। कौन डाला? नहीं, ये तो बाहर से आता है, गोबर पे घास जमा हुआ है। ये हवा का झोंका इधर चलेगा तो इधर आएगा, ये हवा उधर चल जाता है उधर इसका हमेशा होता था कि पूरे जितने भी भलसवा में होते थे इस तरह के कचरा सबको निकलवा दिया जाता था नवरात्रा के बाद। इस बार नहीं हुआ, इस बार बारिश भी कम हुआ और व्यवस्था। बारिश कम हुआ? कितना बारिश अधिक हुआ और व्यवस्था कम हुआ। किसी ने नहीं की व्यवस्था? व्यवस्था तो सरकार का दायित्व है, सरकार में जो बैठे सरकार व्यवस्था में फेल हुई, अपास फेल है। हाँ, बिल्कुल फेल है। इसके पहले और इससे पहले तो हम लोग दीपावली में ऐसा होता था कि यहाँ पे दीपावली में ऐसा होता था कि हम लोग कुर्सी रखते थे 10-12, जो भी अफसर आते थे। कल डीएम साहब के आने के बाद ऐसा लगा है कि तंत्र अब जगह है। हाँ, आज के दिन में कुछ जेसीबी से कचरा जो हुआ था वहाँ मलबा भी डल रहा है और व्यवस्था आज से हमारा शुरू हुआ है यहाँ पे जो भी हुआ है। लेकिन सरकार व्यवस्था में पास या फेल? फेल। क्या कहेंगे आप सरकार की व्यवस्था? सरकार की व्यवस्था बहुत ही ज्यादा दयनीय है और हम लगातार 20 साल से इस झील पे छठ घाट पूजा आस्था का पर्व जो है मनाते हैं और सहयोग भी करते हैं, लेकिन इस बार जो दिल्ली गवर्नमेंट का सहयोग है बहुत ही दयनीय है और देखा जाए तो चंद दिन बचे हैं लेकिन व्यवस्था के नाम पे बिल्कुल जीरो है। दिल्ली सरकार इस बार बिल्कुल फेल है। कोई भी स्थानीय लोगों से पूछेंगे तो लोग यही कहेंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट इस बार फेल है, कोई व्यवस्था नहीं है। आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, झील के पानी को देख सकते हैं, व्यवस्था देख सकते हैं। लोग बहुत असंजब में है कि छठ पूजा मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे। वो व्यक्ति पानी में चले गए, पानी दिखा रहे हैं, चारों तरफ तो यहाँ पे कूड़ा है, कहाँ से आस्था का पर्व होगा? दिल्ली की मुख्यमंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि इस बार छठ ऐसे बनेगी हिंदुस्तान में कभी नहीं बनी होगी। वो कह रही है मॉडल छठ घाट बनाएंगे, भड़सवा को मॉडल छठ घाट बनवाएंगे। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, आगे यहाँ डुबकी मार के तो देखो, इतने कीड़े हैं, इतने केंचुए हैं, इतने सांप भी निकलेंगे और हो सकता है कि खुजली भी हो जाएगा, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। पर सरकारी अस्पताल में दवाइयां भी नहीं मिल रही। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपने दिल्ली में पूर्वांचलों के साथ धोखा किया है। आपने कहा जमुना साफ हो गई है, अरे जमुना में इतने झाग आ रहे हैं, आप केमिकल डाल रहे, फिर भी झाग नहीं रुक रहे। भड़सवा झील के अंदर दिल्ली में दूसरे नंबर की झील बनती है, लगभग 10 लाख लोग यहाँ पे आते हैं, 5 लाख लोग व्रत रखते हैं, पानी के अंदर खड़े होते हैं, इसी गंदे पानी के अंदर। पहले अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, टाइम से पहले सफाई होती थी, टाइम से पहले टेंट लगता था, टाइम से पहले फॉगिंग होती, सारा काम टाइम से पहले होता था। आज बीजेपी की सरकार, हिंदुओं की सरकार, धर्म के ठेकेदारों की सरकार, फिर भी जीरो। अरविंद केजरीवाल टाइम पे काम होता था नहीं होता था जी? होता था, बिल्कुल होता था, वो काम भी
जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे वो पूर्वांचलों को अपना परिवार मानते थे, पर सब लग जाता था। पहले एक्सीडेंट हुआ जी, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता, टेंट सब लग जाता था। ये कह रहे टेंट की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, सारी व्यवस्था पहले हो जाती थी। अभी तक रेखा गुप्ता जी सो रही है। कल डीएम साहब आए थे, उससे पहले हम लोगों ने वीडियो बनाई। यहाँ के लोगों ने अपनी जेब से चंदा इकट्ठा करके प्राइवेट जेसीबी लगाई। आप स्थिति दे रहे हो, घुटने तक यहाँ पानी भरा हुआ था, मच्छर थे, बीमारी थी। अभी भी 6 फुट की घास हो रही है इसके अंदर। ना तो रेखा गुप्ता जी को दिखाई दे रही, ना इनके मंत्री को दिखाई दे रही, ना यहाँ कोई नेता आ रहा। कल वो बीजेपी के नेता आए थे, चेयरमैन विधायक आए थे, चिल्ला हल्ला के अरे हम पिछले 15 दिन से यहाँ लग रहे हैं, अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं, कभी नाला तोड़ रहे हैं, कभी गड्ढे खुदवा रहे हैं, कभी पानी निकाल रहे हैं, पर सरकार सो रही है। रेखा गुप्ता सो रही है। तो रेखा गुप्ता जी जाग जाओ। ये बेचारा इंसान पानी के उतर के आपको दिखा रहा है कि रेखा गुप्ता आओ, इस पानी में डुबकी लगाओ। मैं तो अपील करूंगा रेखा गुप्ता जी से, एक बार छठ बनाने यहाँ जरूर आइएगा। अपील कर रहा हूँ आपसे, अपील कर रहा हूँ। आप यही शालीमार में रहती हो, घर दूर नहीं है आपका। इस बड़सवा झील में छठ बनाइएगा, इन पूर्वांचलों की छठ सफल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कह रहे थे आप? मैम, पहले 15 दिन पहले से साफ सफाई व्यवस्था बढ़िया हो जाती थी। इस बार 1 हफ्ते पहले भी काम चालू नहीं हुआ। मैं रेखा जी से बोलना चाहूंगा, दिल्ली की साफ सफाई में ध्यान दें और ये हमारा छठ घाट साफ जल्दी से जल्दी कराएं। अब तक उन्होंने कोई काम चालू नहीं किया। जो कि हमारे आम आदमी पार्टी के अजय शर्मा भाई जी अपने 4 दिन से बाहर थे। आज फोन करके उन्हें रात में बताया मैंने, अजय भैया ऐसी ऐसी हालत है, झील पे जाना भी मुश्किल था। अभी 3 दिन पहले रोड पे पानी भरा हुआ था। यहाँ से मैं डेली ड्यूटी जाता हूँ, यहाँ से आजादपुर, इतने पानी में मोटरसाइकिल डूब के, कभी धक्का मार के लोग जाते थे। यह हालत थी झील की। जब अजय भाई को मैंने बोला मैंने ऐसी ऐसी हालत है पानी की, तो उन्होंने रोड का पहले पानी खत्म कराया, उसके बाद कोई काम हुआ आगे सुखाई का मिट्टी का। सरकार व्यवस्था में पास है या नहीं? फेल है सरकार, फेल है, फेल है सरकार, बिल्कुल नहीं है। सरकार अगर पानी इतना भर जाता है, घरों में पानी चल जाता है, झील के वहाँ इससे ज्यादा उधर पार्क में देखिए जी पानी कितना भरा हुआ है। हम तो यही कहेंगे कि उनको आना चाहिए। शालीमार में रहते हैं तो जरूर आना चाहिए, लेकिन आज तक वो आए नहीं है। अजय भाई हमारे कैसे भी हैं, लेकिन आते जरूर हैं। हर काम में उनका सहयोग होता है। आज उन्होंने काफी मेहनत हमारे सामने भी करी है। अभी हम निकल के जा रहे थे तो हम रुके और इनको देखा हमने, तो हमने इनसे पूछा कि अजय भाई कैसे आप यहाँ पे, तो ये कह रहे भाई छठ का ऐसा ऐसा हिसाब किताब है। तो वाकई कुछ काम तो हुआ नहीं है। देखो सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है और ये लगे हुए हैं। और ये जो इनको लगना है तो उनको क्यों नहीं दिखाई देता है? ये सब उनको तो देखना चाहिए, वो सत्ता के अंदर है। तो डेली यहाँ से ड्यूटी जाने वाले हैं। मैं अजय भाई को ही देख के रुका था यहाँ। क्या हम तो यही कहेंगे कि अभी भी समय है। सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट है और स्टेट में भी गवर्नमेंट है और एलजी साहब भी हैं। यही एलजी साहब जब पिछले सरकार में सारा आंदोलन यहीं पे करते थे कि इस झील को स्वर्ग बना देंगे। आज स्वर्ग की डुबकी में आज पूर्वांचल वासी खड़े हुए हैं। मैडम, मैं एक ही बात आपसे हाथ जोड़कर कर रहे हैं, हम व्रत करते हैं, ये दुआ और दया सबको लगेगी। जो छठ में सेवा करेगा ना मैडम जी, जो दिल से, ये पर्व नहीं है, ये आस्था है। जो छठी मैया का सेवा करेगा, छठी मैया उसको देती है। अगर उनको भी 25 साल के बाद सत्ता दी है तो अभी भी समय है, जग जाइए और इन पूर्वांचलियों का छठ करा दीजिए। जय छठी मैया। क्या कहेंगे आप? मेरा कहना यह है मैडम कि माननीय रेखा गुप्ता जी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर उनका निवास स्थान है। उनका विधानसभा भी वहीं पर है और उनका निवास स्थान भी यहीं पर है। उन्हें किसी वाहन की आवश्यकता नहीं है, पैदल मॉर्निंग वॉक करने आकर के और इस छठ घाट का निरीक्षण भी कर सकती है और उनका मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा। तो मैं निवेदन करता हूँ, एक हमारे अजय शर्मा जी हैं जो किसी पद पे ना होते हुए बार बार अजय का आप बताइए। देखो लोगों के लोकप्रिय है, वो लोगों के बीच में आते हैं, लोगों के बीच में आते हैं, लोगों के दुख दर्द में रहते हैं। और सरकार से भी निवेदन है कि वो, मैं बोला कि 2 किलोमीटर पे उनका रेजिडेंस है, मॉर्निंग वॉक करके आकर देख लें। ये 10 लाख लोगों के आस्था का विषय है। यहाँ आप कहते हैं कि हम छठ पर्व करेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। ब्रांड बनाएंगे एक, और ये ब्रांड आपके गड्ढे खुदे हुए, पानी भरा हुआ है, मच्छर पैदा हो रहे हैं। एमसीडी में आप हो, दिल्ली सरकार में आप हो, केंद्र सरकार में आप हो, एलजी आपकी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपकी है, और ये देखिए यहाँ पानी भरा हुआ है। यहाँ कैसे लोग करेंगे? यहाँ ना फॉगिंग हो रही है, मलेरिया डेंगू के मच्छर पैदा हो रहे हैं। झील की स्थिति आपने देखा ही है कि किस तरह से इसमें पैर रखने की जगह नहीं है। डुबकी लगाने की तो बात छोड़ दो। जमुना में सफाई करवा रहे हैं, यहाँ भी कुछ कर लीजिए। आपके घर के बगल की है, लोग 10 लोग लाख लोग यहाँ आएंगे, आपको छठ व्रत का
पुण्य का काम है ये। आस्था का सबसे बड़ा, पूर्वांचल का सबसे बड़ा पर्व है, छठ महापर्व है। क्या रेखा गुप्ता जी यहाँ पे आएंगे छठ के इस पर्व पे? ये बात उन तक पहुंचाई जाएगी? बिल्कुल आएंगे। क्या उनके पास इतना समय होगा कि छठ में एक बार वो आके यहाँ पे देखें कि उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने क्या काम करा है, किस तरह से काम हुआ है? क्योंकि वो अभी तक तो आई नहीं है, व्यवस्था के लिए तो आई नहीं है वो। व्यवस्था देखने नहीं, हमेशा हर मुख्यमंत्री आते हैं भलसबा झील पे, तो रेखा जी क्यों नहीं आएंगे? और मैं इसीलिए उनसे आग्रह करूंगा, मतलब जो भी उनके पार्षद हैं या विधायक हैं या ऑफिसर हैं जो यहाँ रेखा जी आ रहे हैं, रेखा जी के आने से पहले इतना सुंदर झील बना दे, और जैसे कि मैंने पहले कहा जो गंगा जल जैसे दिखे, तो उनकी अति कृपा होगी। और मैं आशा करूंगा जो हमेशा बीजेपी अगर हिंदू सम्राट हैं तो इस बात पे गौर करेंगे और भलसबा झील पे गौर करके इसका काम करेंगे। वो काम कर रहे हैं, काम चल रही है, लगातार जेसीबी चल रही है। 30 कौन चला रहा है ये जेसीबी? ये सब ऑफिसर चला, कलेक्टर, एसडीएम, सरकार की तरफ से चल रही है। हाँ, ये सब सरकारी है। और है क्या, दिल्ली तीर्थ विकास संघ है ये। दिल्ली तीर्थ विकास संघ तीर्थों के लिए जो खर्चा करती है, अभी जो ऐलान किए थे जो 1 करोड़ रुपया, मतलब 1000 करोड़ रुपया देंगे, तो ये उसी 1000 करोड़ में लग रही है, पैसा वही दे रहे हैं। कर वही थोड़ा निगाह डाल के इस पे जो है एक्टिव होना है 2 दिन। मैं छठी मैया से आग्रह करूंगा जो उनके बच्चे जिए और वो भलसबा झील पे ध्यान दे। ये छठ पर्व हम सूर्य देवता की आराधना करते हैं, समझ गए? ये प्रकृति की पूजा करते हैं। सरकार व्यवस्था में पास है या फेल? नहीं, मैं फेल तो नहीं कहूंगा। अभी मेरे पास 3 दिन है, आशा करूंगा जो 3 दिन के बाद वो परीक्षा में 100% पास हो जाए। ये एक ब्राह्मण के नाते आशीर्वाद दूंगा। इधर आइए। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा फेल। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था तो यहाँ का बहुत खराब है, क्योंकि देख रहे हैं झील में इतना कचरा है कि लोग खड़ा नहीं हो पाएंगे, नहाना तो दूर रहे। तो व्यवस्था बहुत खराब है। यहाँ का व्यवस्था देख करके तो लगता है कि छठ हो नहीं पाएगी। अच्छा, हाँ, इन्हें तो भरोसा है। भरोसा है। हमें कलेक्टर साहब बताए थे जो ये जो आइलैंड आ रही है, आइलैंड उसे अंग्रेजी में बोल रहे थे, इस आइलैंड को 2 दिन में खत्म कर दो। अब वो हम कलेक्टर की एक आदेश समझते हैं। डीएम एसडीएम साहब यहाँ एक्टिव थे, एसडीएम साहब को आदेश दिया गया जो ये आइलैंड को खत्म कर दे। सरकार पास या फेल? सरकार अभी 2-3 दिन का समय है, अगर चाहे तो सरकार 1 दिन में सारा काम कर देगी। सरकार की व्यवस्था पास या फेल? फेल है। अभी तो 3 दिन का समय है, चाहे तो जो ना करवा सकता है, नहीं तो वैसे फेल ही है, समझ जाओ। सर, सरकार की व्यवस्था कैसी, पास या फेल? अभी तक तो फेल है, लेकिन पास कर जाएगी, विश्वास है हमको। विश्वास है? हाँ, विश्वास है। अभी तक फेल है, उनके पास अभी तक बहुत समय है। हमें सिस्टम पे भरोसा है। सीएम साहब का वचन बड़ा पक्का है। देखो जी, पास फेल तब हम बात करेंगे जब ये हमारा साफ हो जाएगा। ये हमारा झाग यहाँ से हट जाएंगे, ये जंगल यहाँ से हट जाएंगे। पास तो अभी तक तो फेल है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। अब इतने दिन नहीं हुआ था, 2 दिन में कौन से आसमान टूट पड़ेगी यहाँ? मुझे नहीं लगता कि ये पास होने के कोई भी चांसेस लग रहे हैं। सरकार व्यवस्थाओं में पास या फेल? मैडम, यहाँ सभी तरह के लोग हैं, लेकिन अभी की वर्तमान व्यवस्था गवर्नमेंट की बिल्कुल फेल है। जिनको उम्मीद लगती है कि पास हो जाएगा, लेकिन जितना कम समय हमारे पास बचा हुआ है और जो झील की स्थिति दिख रही है, ये लगता नहीं है कि सरकार इस बार इसको पास कर पाएगी। टोटल की टोटल व्यवस्था चौपट है, सरकार की व्यवस्था फेल है। हवाबाजों की सरकार है, बिल्कुल नकारा सरकार है, कोई व्यवस्था नहीं है। इनका डिपार्टमेंट भी पूरा फेल है। यहाँ पे आप देखेंगे दिल्ली में एक एलजी साहब हुआ करते थे, जैसे दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी, एलजी साहब लापता हो गए हैं। नहीं तो इस झील पे लाखों लोग आते हैं। इस झील को इतना ब्यूटिफाई कर देना चाहिए कि गवर्नमेंट का लोग नाम ले। चलिए, यानी सरकार छठ पूजा की व्यवस्था में पास या फेल? देखिए, ये भलसबा झील के मुकुंदपुर कच्चे घाट के लोग हैं जो कह रहे हैं कि सरकार ने व्यवस्था नहीं की, और तस्वीर भी वही बता रही है कि क्या व्यवस्थाएं और क्या व्यवस्थाएं नहीं है। क्योंकि 4 दिवसीय महापर्व है जहां उगते सूर्य के साथ साथ डूबते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जा रहा है। लेकिन आस्था के इस पर्व में लोगों को सरकार पर भरोसा है कि शायद जब पर्व का दिन आए तो व्यवस्थाओं में सरकार पास हो, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल
छठी मैया की कृपा हर किसी पर बरकरार रहे। मुझे मेरे सहयोगी दीपक के साथ दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें हिंदी खबर।